हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 13 से 19 जून तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो जेमिनाई मेष से कन्या तक अपलोड होगी आज, और विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर बाकी के 6 राशियाँ तुला से मीन तक अपलोड होंगी। क्योंकि मैं ट्रैवल करके आज ही वापस आई हूँ तो 12 वीडियोस बनाने पॉसिबल नहीं थे। तो थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। खास करके अगर क्रॉस वॉचर हैं जो दूसरे राशियों के लिए भी देखते हैं, उनके लिए ये मैसेज है। तो चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस में। सबसे पहले जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर प्यार। लेकिन सबसे पहले एज यूजुअल हम देखेंगे गाइडेंस क्या है आपके लिए। डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। तो खुश रहें, खुश रहिए। डॉल्फिन जो है वो हैप्पीएस्ट क्रिएचर्स ऑन अर्थ है। मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले क्रिएचर्स डॉल्फिन माने जाते हैं। तो डॉल्फिन के जैसे रहें, चिंता छोड़े, फिक्र छोड़े। वेकेशन, तो आपको शायद रेस्ट की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है, छुट्टी पे जाने की ज़रूरत है। छोटा ब्रेक ले, बड़ा ब्रेक ले, बट या तो रिलैक्सिंग मूड में रहे, एडवेंचर पे जाएं, मसाज कराएं, स्पा जाए, वॉक करें नेचर में, हिल स्टेशन जाए, या फिर एक रिलैक्सिंग मूड में घर परिवार के साथ एक गुड टाइम स्पेंड करें, जैसी बट आपको एक ज़रूरत है इस चीज़ की। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस जेमिनाई के लिए 13 से 19। जॉब लास्ट शफल हम करेंगे। जॉब, पैसा, बिजनेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, the 5 of wands, the queen of cups, the page of wands। तो जेमिनाई यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी मिलेगी सिचुएशन में। कोई सिचुएशन में अगर स्टक थे कि समझ में नहीं आ रहा था डिसीजन क्या ले, किसी से वेट कर रहे थे, किसी से पेमेंट का वेट कर रहे थे, किसी के यस नो का वेट कर रहे थे, तो क्लैरिटी मिलते हुए, ट्रूथ मतलब सच्चाई पता चलते हुए आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। ये विक्ट्री भी की भी कार्ड है। तो कुछ सिचुएशंस में आप विक्टोरियस होते हुए दिखेंगे, कुछ के लिए आप लीगल इश्यूज से डील करते हुए दिखेंगे। लॉ एंड ऑर्डर, पासपोर्ट, वीज़ा, या लॉयर से मिलना, अटॉर्नी से मिलना, ज़मीन जायदाद की चीज़ें, तो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम होंगे। लेकिन फॉरवर्ड मूवमेंट बढ़ेगी, आगे चलेगी। अगर सिचुएशन स्टक थी तो आगे चलते हुए दिखेगी, फॉरवर्ड मूवमेंट है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स अच्छी कार्ड है। तो कुछ सिचुएशंस में आप ऐसे हो सकता है कि कोई गलत चीज़ जो आपके लाइफ में हो रही है उसको कट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, ये भी है। स्टक थे अगर उसमें तो 5 ऑफ wands। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो, कन्फ्रंटेशन हो। ये नहीं है बहुत बड़ा मसला होगा, बट ये जो नोक झोंक, छिटपुट, कन्फ्लिक्ट, वो वाली कुछ के लिए पर्सनल लाइफ में हो सकती है, दोस्तों के साथ, फैमिली रिलेशनशिप। कुछ के लिए ऑफिस में हो सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये वो हो। तो वहाँ पे इन चीज़ों पे आप एक बार आप टैरो को गाइडेंस के तरह लिए, तो जहाँ भी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज दिखे वहाँ अपना नेचर को किंग ऑफ कप्स वाला करिए। किंग ऑफ कप्स मतलब सुन करके काम, कोई भी डिसीजन जो है वो गुस्सा या एंगर या इमीडिएटली ना ले, ऐसा है। और अगर हो सके तो सिचुएशन को इग्नोर करें, और अपने को जितना डिस्टेंस कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट से दूर कर सकते हैं, उतना रखें। अगर ज़रूरी है कोई कन्फ्लिक्ट में जाना, जहां आपके जाने से ही सॉल्व होगी चीज़ें, वहां सिर्फ अपना एनर्जी डालें, बाकी एनर्जी अपना वेस्ट ना करें। 5 ऑफ wands, अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ जाइए। ज़बरदस्त कंपटीशन है, तो पूरी तैयारी के साथ जाइए और कॉन्फिडेंस रहिए। तो कई तैयारी बिना नहीं होगी आपकी, तो ये वाली एनर्जीज है। तो फुल्ली आने वाले दिनों में फोकस, स्टूडेंट्स का फोकस बनाए रखे, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, नॉलेज गेन करके जाए। और दूसरी बात सबसे कि कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। क्वीन ऑफ कप्स, तो ये जो है, आप अगर लविंग केयरिंग नेचर में रहते हैं, लोगों की सुनते हैं, उनकी समझते हैं सिचुएशन, तो आप देखेंगे कि चीज़ें अगर थोड़ी बहुत मुश्किल है भी 5 ऑफ wands के साथ जो मैंने कार्ड्स दिखाए, वो भी चीज़ें सॉल्व होते हुए दिखेंगी आपको। क्वीन ऑफ कप्स ये भी बोल रहे हैं आपको सेल्फ केयर, सेल्फ लव की ज़रूरत है। अपना ख्याल रख के योगा, मेडिटेशन, वॉक,
एक्सरसाइज, स्पिरिचुअलिटी, गुड फूड, अच्छा खाना खाना, हेल्थ का ध्यान रखना, एक लविंग एनर्जी में खुद को एक लव सेल्फ केयर की कार्ड भी है। इमोशंस पे अपना कंट्रोल, ये नहीं कि अच्छे इमोशंस मतलब बहना नहीं है इमोशंस में बहना नहीं है, एक इमोशनल कंट्रोल। ठीक है, चीज़ें ठीक नहीं है लेकिन आप काम एनर्जी में है, लव एनर्जी में है, उससे आप देखेंगे कि ये भी बेहतरीन होते हुए, मतलब कि क्वीन ऑफ कप्स ये वाली एनर्जीज है। तो अपने में बैलेंस लाइए, इमोशनली बहना नहीं है, एंड ये थोड़ी बहुत भी उथल पुथल है अगर आसपास चीज़ों में, चाहे वर्क लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, वो भी आपको तब दिखेंगे कि काम है, मैनेजेबल है, ब्यूटीफुल। पेज ऑफ वॉन्स, कोई नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट, कोई क्रिएटिव आइडिया, कोई क्रिएटिव डील पे आप काम कर सकते हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप सोशल मीडिया के पे आ सकते हैं, कोई हॉबी, कोई वीडियो बना सकते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी आपका जो हॉबी है, कोई भी, मैं ये तो एग्जांपल दे रही हूँ, उससे रिलेटेड आप पोस्ट कर सकते हैं चीज़ें, अकाउंट बना सकते हैं, तो ये वाली एनर्जीज है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कुछ के लिए ये वो भी है कि आप हो सकता है कोई एडवेंचर के पे जाए, रिलैक्स वीकेंड वाली जो एनर्जी मैंने बताया, कोई वीकेंड पे जा रहे हैं रिलैक्स करने, एडवेंचर करने, दोस्तों के साथ घूमने फिरने, तो ब्यूटीफुल है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 1 रहेगी, लकी कलर सिल्वर रहेगी। पैसों की स्थिति मुझे अच्छी दिख रही है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बट एक बैलेंस, फिजूल खर्ची से बचे। तो दिस इज इट। चलिए अब लव देखेंगे। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स, जेमिनाई के लिए, जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स, जेमिनाई के लिए, जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स, जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल। The Hierophant with the Empress, wow. The King of Swords with the Devil. जेमिनाई, यहाँ तो पर्सन बेहद बेहद अट्रैक्टेड है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते, काफ़ी गॉर्जियस लगते हैं आप, काफ़ी हैंडसम, काफ़ी ब्यूटीफुल, एनर्जी वाइज वेरी मच अट्रैक्टेड, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, आपके कल्चर, आपकी कम्युनिटी, आपका घर परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं आपके साथ, तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड्स है 12 के 12 राशियों के लिए। तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की चाहत है। कुछ सिचुएशंस में आप 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, वहाँ भी पर्सन चाह रहे हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, साथ रहना, और काफ़ी अट्रैक्टेड है आप, बहुत ही गॉर्जियस लगते हैं, और आपके साथ वो एक अपनी लाइफ का एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस देखते हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन पूरी उलट है। पर्सन को लगता है आप बहुत ठंडे हैं, कोल्ड हैं, व्यवहार आपका सही नहीं है इनके तरफ जैसा होना चाहिए, रोमांटिक, पैशनेट, या कहीं पे व्यवहार में बहुत लॉजिकल थिंकिंग है, फिर भी पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे। ये जानते हैं कि आपका व्यवहार सही नहीं है इनके तरफ, जो इनको लग रहा है कोल्ड है, रूड है, या कोल्ड रूड भी नहीं तो आप सिर्फ लॉजिकल, दुनियादारी की बातें। अब प्यार मोहब्बत में तो रोमांस, दुनियादारी आती ही नहीं इसमें, तो तो कोल्ड, एक थोड़ा सा ठंडा व्यवहार लग रहा है आपका। लेकिन पर्सन, ये डेविल की कार्ड है, ऑब्सेस्ड है आपसे। ये इनको लगता है चाहे जैसा भी है आपके बिना ये नहीं रह सकते। ये कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो गई है। कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो सकती है जहाँ प्यार हो ना हो पर एक दूसरे के बिना रहना पॉसिबल नहीं है, ऐसा फील होता है पर्सन को। यही रिलेशनशिप धीरे धीरे टॉक्सिक भी हो जाती है, फिर हम एक दूसरे के लिए ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं। कुछ के लिए हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन हो, फिजिकल इंटीमेसी ही कारण हो इस रिलेशनशिप का। तो बेसिकली इमोशन से ज़्यादा ये सिचुएशन में ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है। तो पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। ऑब्सेस्ड है यहाँ पे पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम जेमिनी और जेमिनी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। Page of Cups, the 5 of Pentacles with the Hierophant. देखिए यहाँ
कार्ड्स देख लें। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, मैसेज करना चाहते कम्युनिकेशन पर, कहीं पे इनको लगता है आप पॉसिबल नहीं है, कुछ है जो मिसिंग हो रहा है इसमें, कुछ है जो हर्ट कर रहा है, कुछ है जो दर्द है। अब अगर मैरिड है तो पर्सन ने शायद कहीं और एंगेजमेंट कर ली, कहीं और मैरिज कर ली, कहीं और कमिटेड है, हो सकता है वो कारण हो अकेले फील करने का, दुखी फील करने का, लेफ्ट आउट फील करने का। ये वाले पर्सन के मन में प्यार है बट लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं जेमिनाई। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या आपने मैरिज कहीं और, कमिटमेंट कहीं और कर दिया है तो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं यहाँ पे पर्सन। अगर आप खुद मैरिड हैं पर्सन के साथ, वहाँ भी पर्सन यस मैरिड तो हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म भी चाहते हैं, पर सिचुएशन सही नहीं चल रही है, यहाँ पे दिक्कत है सिचुएशंस में, लॉस वाली फीलिंग है, अकेला फील करना, वही वाली एनर्जीज है। तो एक चाहत है। मैं पेज ऑफ कप्स के साथ, मैं ये नहीं बोलूँगी पेज ऑफ कप्स बहुत लविंग, बहुत कमिटेड मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, लेकिन यस एक चाहत है चीज़ों को ठीक करने की, रोमांस पैशन को वापस लाने की। लेकिन आपका हो सकता है घर परिवार, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजियस, कल्चरल डिफरेंसेस या मैरिड होना या किसी और से कमिटेड होना कारण हो सकता है पर्सन के अकेले फील होने का। पर्सन अकेला फील कर रहे, लॉस्ट फील कर रहे। तो मैसेज कम्युनिकेशन भी अगर होती है तो इसी तरह के होंगी, कुछ के लिए हो सकती है हेरोफेंट डायरेक्ट मैसेज कम्युनिकेशन की कार्ड नहीं है, पर पेजेस हो सकता है अगर यंगर पर्सन है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना दुख तकलीफ बता सकते हैं आपको। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए कि ये कितना मिस करते हैं आपको। इस तरह के मैसेज कम्युनिकेशन आपको मिल सकती है अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं या इस सिचुएशन में हैं तो। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच and stay blessed.